दिल्ली में विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट पर अपना मतदान करने पहुंची। यहां उन्होंने वोट देने के साथ ही बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे, ईमानदार, काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गाली गलौच, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई पर, सच्चाई पर, काम पर अपना वोट देंगे। दिल्ली के लोग बुराई को हराएंगे, दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को हराएंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस कुछ भी कर सकती है। दिल्ली पुलिस खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, वोटर्स को डरा रहे हैं, उनके ठिकानों पर पैसा मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन खड़ी है, फ्लाइंग स्क्वाड्स घंटे घंटे तक खड़े हैं, लेकिन बीजेपी के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस नहीं आती है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है, देखिए, आप पैसे की ताकत, बाहुबल की ताकत, गुंडागर्दी की ताकत, पुलिस की ताकत जितनी भी इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन लोकतंत्र में आखिरकार जनता की ताकत चलती है। दिल्ली की जनता काम करने वालों के साथ है और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली के वोटर से क्या अपील है मैम आपकी? मेरी दिल्ली की वोटर से ये अपील है, सच्चाई के लिए वोट दें, अच्छाई के लिए वोट दें, काम के लिए वोट दें, गुंडागर्दी को हराने के लिए वोट दें। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए आज यानी 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। इस चुनाव में 1.56 करोड़ वोटर्स शाम 6 बजे तक वोट कर सकेंगे और 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसके लिए करीब 13,000 पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता पाने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी 25 साल से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है और जीत के पुरजोर कोशिश में है। उधर कांग्रेस खोई जमीन पाने की कोशिश में है। पिछले 2 चुनावों में पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तमाम बड़े नेता अपना मतदान करने पहुँच रहे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, वोटर के तौर पर मैंने यही देखा कि मेरा कौन अच्छा विधायक रहेगा, कौन मेरे इलाके में काम कर सकेगा, किसकी पार्टी अच्छी सरकार बना पाएगी। जब मैं इसके बूथ के अंदर गया था तो मैं एक वोटर था, एक नागरिक था, और उस पे मैं एक ऐसे व्यक्ति को वोट करके आया जो मुझे लगता है अच्छा काम कर पाएगा। सर, यमुना आज भी चुनाव के केंद्र में है, प्रवेश वर्मा बतौर कैंडिडेट वहां सुबह सुबह पहुंचे। क्या यमुना नदी को लेकर वाकई जो है केजरीवाल साहब को डेंट हो रहा है? देखिए, मुद्दे बहुत हैं। आज मैं उन मुद्दों में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज वोटर का दिन है। आज वोटर ने अपना मन बना लिया है। वोटर ने देखा कि हर पार्टी क्या करना चाहती है, क्या हमारी लोगों की आलोचनाएं रही हैं। आज दिन है वोट का और आशा करेंगे सब वोट करेंगे। देखिए, जनता तो याद कर रही है उस महिला के लिए जिसने दिल्ली बनाई। वहीं कालकाजी सीट से चुनाव लड़ रही अलका लांबा ने भी अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 सालों में लोगों ने दिल्ली को 20 साल पीछे जाते देखा है। हमसे ज्यादा जो है मुझे लग रहा है दिल्ली की 1,55,00,000 मतदाता उत्साहित है। बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है वो बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अब 2 ही शब्द है, बदलाव
और विकास। अब इस बदलाव को होने से कोई नहीं रोक सकता है। लोगों ने 10 सालों में पीछे दिल्ली को 20 साल पीछे जाते हुए देखा है। शीला दीक्षित वाली दिल्ली, आबाद दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, हवाएं जो है वो बिल्कुल साफ रहती थी, यमुना का पानी, हम लोग यही एमसीडी का नगर निगम का स्कूल है जहाँ पर मैंने अपनी शिक्षा ली, पढ़ाई की, और यहीं पर आज भी वो नलके थे जहाँ पर हम खोल के सीधा पानी पीते थे, कोई आरओ बिस्लरी का पता नहीं होता था। लेकिन आज मैं कह रही हूँ इतना आगे बढ़ने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम पीछे हो गए हैं। सो अब लोग, मुझे उम्मीद है दिल्ली के लोग जागरूक मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, मुद्दों पर राजनीति करेंगे और बदलाव लेकर आएंगे, और वो बदलाव विकास करेगा। अपने लिए कितना कॉन्फिडेंट है? मैं बस अपनी यहाँ से निकल रही हूँ, अब कालकाजी विधानसभा जा रही हूँ, अपने लोगों के बीच में जा रही हूँ। अपना वोट मैंने कास्ट कर लिया। मैं बिल्कुल पूरी दिल्ली और कालका जी को कहूँगी, उठिए, जय कालका जी माई की करिए और निकल जाइए बदलाव करने के लिए। और अलका लांबा उन्हें विकास का भरोसा दिलाती है, निराश नहीं करूँगी उन्हें। वहीं बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी पत्नी संग वोट डाला। आज पूरी दिल्ली विकसित राजधानी बनाने के लिए मतदान कर रही है, और मैं जनता से अपील करता हूं कि भारी मात्रा में बाहर निकलें, एक बेहतर दिल्ली के लिए, एक विकसित दिल्ली के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए वोट करें, और दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाएं जो केंद्र के साथ झगड़ा नहीं करे, मिलकर काम करे, और बेहतर दिल्ली, बेहतर राजधानी बनाने के लिए हम विकसित राजधानी बनाएं। 27 पर आरोप लगे हैं कैश बांटने के। 27 साल से दिल्ली में बांटना सुबह खत्म हो गया। लंबे वर्षों का संघर्ष का परिणाम का दिन है आज, और हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी शिद्दत और जुनून के साथ काम करें। इसलिए मुझे भी लगता है कि दिल्ली की जनता का भरपूर आशीर्वाद आज हमें मिलने वाला है। बीजेपी नेता कौसर जहां ने अपना मतदान किया और दिल्ली वासियों से वोट डालने की अपील की। मैंने दिल्ली के विकास के लिए और एक विकसित दिल्ली के लिए अपना मतदान कर दिया है। मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि प्लीज अपने घरों से निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। आपका एक वोट दिल्ली में सुशासन का मॉडल स्थापित करने में बहुत मददगार होगा। वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी अपना मतदान किया। मैं आज अपने परिवार के साथ दिल्ली के लिए वोट डाल कर दिल्ली वालों की बेहतर जिंदगी के लिए वोट डाल कर आया हूँ। और आज के दिन जब हम वोट डालने जा रहे हैं, मैं दिल्ली के लोगों से भी अपील करूंगा कि अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, अपने परिवार के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली में बिजली पानी के लिए, इन सब के लिए वोट डालें। भाई माइक नीचे कर दो सारे। और वोट का अधिकार मिला ही इसलिए है कि हम अपने वोट के अधिकार से अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, परिवार के लोगों के लिए बिजली पानी, विकास, वेलफेयर, महिलाओं की सुरक्षा, इस सब के लिए काम करने वाली सरकार चुन सके। इधर उधर की बातें करने वाली, गाली गलौज वाली, गुंडागिरी वाली सरकार हमारे ऊपर ना बैठे। ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भारी से भारी संख्या में बाहर निकलें, घरों से बाहर निकलें और वोट डालकर जरूर आएं। ठीक है। बहुत लंबा कैंपेनिंग का दौर चला, और अब क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो शिक्षा की क्रांति जीतेगी। बता दें कि 8 फरवरी को फैसला होगा कि दिल्ली चुनाव में किसकी जीत होगी।